आइए मेरे भाई, दो चार को बिहार की वैकेंसी निकली है अभी, थोड़ा उसके बारे में समझ लिया जाए कि कौन कौन सी वैकेंसी निकली है, कितने उसमें पोस्ट हैं और क्या क्राइटेरिया रहेगा हमारा, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस है, हम समझ लेते हैं उसको। दो चार को है जिसका अभी तो एक दो का ऑनलाइन हो रहा है और कुछ एक दो ऐसा फॉर्म है जिसका भी ऑनलाइन होने वाला है, इसी महीने से शुरू होगा 18 या फिर 20 से। देख लेंगे सारा चीज़। दो चार को पोस्ट निकला है, दो चार वैकेंसी, फॉर्म सबका भर देना है। क्योंकि देखो जो चुनावी जुमला आपको पता है कि चुनाव होने वाला है नवंबर में। अब देखो इस बहाने भी अगर नौकरी लग जाए तो अच्छी बात है ना, पर सब आपको पता है कि इस टाइम पे जिसको जितना फेंकना है फेंकेगा, क्या कि चुनाव है और कैसे भी सत्ता में आना है। सत्ता में आना है, जिसको जो मन में आएगा वो बोलेगा। जैसे मोदी जी अभी आए थे तो पटना को बोले थे पुणिया बना देंगे, है ना भाई, ये फेंकने का सरदार है ना, जो मन में आता है। पता नहीं कौन मतलब ये सिखाता है पटना को पुणिया बना देंगे। अरे काहे बना देंगे भाई, पटना खराब है? पटना क्या मतलब, इसमें क्या दिक्कत है, इसी को सुधारो। और क्या और गया को गोवा बना देंगे और क्या क्या, मतलब जो मन में आए फेंकना है फेंकते रहो, है ना। तो फॉर्म भर देना है, इसको देखना नहीं है, फॉर्म भर देना है। एग्ज़ाम कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, होगा कि नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आपको पता है ना बिहार का ट्रैक रोड क्या होता है। एग्ज़ाम पहले आपको फिर लाठी खाना होगा। पहले तो फॉर्म आ गया, फॉर्म कैसे आया, चुनाव है इसलिए फॉर्म आ गया, नहीं तो लाठी खाना होता तब जाकर फॉर्म लाता। ये बिहार का ये रिकॉर्ड है, पहले लाठी खाइएगा तो फॉर्म देगा। लाठी इसलिए खाइएगा, उसको याद दिलाइएगा कि अरे भाई फॉर्म निकालो, तब वो लाठी खाओगे तो फॉर्म आएगा। इस बार खुद से अपने मन से फॉर्म निकाल दिया सब, क्या है कि चुनाव है, इसलिए ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है कि वो स्टूडेंट या फिर लोगों को प्रति जागरूक, ऐसा कुछ नहीं है। सब चुनावी जुमला है और आपको पता है कि सब चुनाव का ये रणनीति होता है। और फॉर्म भरना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। 3-4 को फॉर्म है, सबको भर देना है, देखते रहना, जब एग्ज़ाम होगा होगा, है ना। आज नहीं तो कल होइबे करेगा। पहले देखते हैं पहला क्या है। पहला देखो 10वें पास पे वैकेंसी निकाला है और बहुत अच्छा वैकेंसी है, सीट भी है इसका 10वें पास पे, देख रहे हो ये ऑफिस अटेंडेंट का, ठीक। मतलब आवाज़ सब क्लियर है ना। बिहार एसएससी ऑफिस अटेंडेंट का पोस्ट निकाल रखा है, देख रहे हो वैकेंसी अच्छा खासा है, 3727 पोस्ट है, ये पहला है। अभी और देखेंगे 3-4 को ये वैकेंसी निकाला है अभी। इसका अप्लाई कब होगा सारा चीज़ देखेंगे। इसमें क्या है आपका, क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बस 10th आप पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, इंडिया के किसी भी बोर्ड से आप पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, बस 10th। बाकी के जो है मेरे भाई और भी रिक्वायरमेंट, आपको फुल नोटिफिकेशन पढ़ना है डिटेल में, लेकिन एक होता है ना इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो बस 10th पे आप इसको भर सकते हैं, ठीक। अच्छा खासा पोस्ट है। चुनावी जुमला भी है, अगर ये फॉर्म सही पे निकाला है, सही में इसका एग्ज़ाम ले ले, फॉर्म आपको पता है कि पैसा कितना ले, सब इसमें लिखा होगा कितना पैसा लगेगा। अप्लाई कब से होगा मेरे भाई, 25 अगस्त से होगा। अभी अप्लाई नहीं हो रहा है। अगस्त आज कितना है, आज 12 तारीख है ना, शायद 11 की 12 तारीख है। 25 अगस्त से होगा। इसको फॉर्म को भरना है, 24 सितंबर तक होगा, लगभग 1 महीना का टाइम है। 24 सितंबर तक होगा, 26 सितंबर तक आप पेमेंट कर सकते हैं उसको, मैंने 1 महीना आपको लगभग टाइम देगा। 25 अगस्त से शुरू होने वाला है ना, 25 अगस्त से। चलिए इसको देखते हैं। अब इसमें एज क्या रह सकती है, मिनिमम एज आपका 18 होना चाहिए। 10th पास कर लियो, तो कितने बच्चे ऐसे भी हैं कि जो 15 साल 15.5 साल की उम्र में 10th पास कर जाता है ना, पर मेरे भाई अब 15 साल की उम्र में इसको भर नहीं सकते हैं। ऐसे भी इसका एग्ज़ाम निकालने के लिए तो तैयारी करना ही होगा ना, ऐसे भी फॉर्म भर दोगे तो एक बार बैठ कर देखना है, क्या दिक्कत है। 18 मैक्सिमम आपका 42 होना चाहिए। और जो एज रिलैक्सेशन है आपको पता है कि ओबीसी का 3 साल मिलता है, बाकी सबका जो अपना देख लेना है, जिसका जितना मिलता है वो मिलेगा छूट, ठीक है, तो छूट मिलेगा। और बाकी अभी मिनिमम 18 साल है आपका, 18 से भर सकते हैं, बाकी सब देख रहे हो। मैक्सिमम एज ईवर मेल का कितना है, 37 साल, बहुत एज रहता है इस सबका, तो एज के लिए टेंशन नहीं लेना है, भरते रहना है फॉर्म। और इसमें ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ध्यान से सुनो, किसका फॉर्म 540 लगेगा और किसका 135 लगेगा। यदि तुम मेल हो, मेल SC ST ये सब छोड़ करके, तो तुम्हारा 540 देना है, बात ख़त्म। यदि तुम फीमेल हो कोई भी कैटेगरी का, तो उसको 135 रुपये देना है। फीमेल किसी भी कैटेगरी 135 लगता है, ये आपको बिहार का नियम है, पता है आपको। 135 मेल का भी लगता है, किसका देखिए इसमें लिख रखा है ना, सॉरी, ऑल कैटेगरी अदर स्टेट तो 540, लेकिन SC ST जो रहता है ना वो लोगों को 135 रुपया लगता है, ठीक। तो ये आपका फॉर्म का फ़ी हो गया। फॉर्म का फ़ी बहुत हाई रहता है बिहार का, इसी से लोग लूट के राजा हो जाएगा, समझ रहे हो। 540 रुपये एक कैंडिडेट से फॉर्म ले रहा है, फॉर्म का पैसा समझ रहे हो कितना पैसा है, 540 रुपया। कई लाख फॉर्म गिरेगा, एग्ज़ाम लेगा कि नहीं लेगा, क्या करेगा ये लोग, कई बार लाठी खाना होगा। अभी ये तो वहीं देख रहे हैं कि फॉर्म भर दोगे ना तभी तो लाठी खाना होगा बचवा, ऐसे ही तुमको नौकरी थोड़ी ना मिल जाएगा। इतना आसान है क्या नौकरी लेना बिहार में, पहले तो लाठी खाना होगा। और कितनी बार लाठी खाना होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कितनी बार आपको लाठी खाना होगा।
लाठी खाते खाते तुम्हारा लाठी खाने का आदत हो जाएगा, तब उसके बाद देगा, ठीक है, नौकरी। इतना आसान नहीं है। आ जाओ थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, कहाँ समझा रहे थे, अच्छा हाँ इस पे। अब इसकी सिलेक्शन प्रक्रिया ये बहुत आसान है। सिलेक्शन प्रक्रिया इसमें और नहीं लिखा है, अच्छा चलो कोई नहीं, चलो अब ये भी जब इतना पता चल गया तो अब मन में आ रहा होगा कि सर क्या सिलेबस रहेगा, क्या पूछेगा। देखो इसमें कुछ नहीं पूछता है, इसमें 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, ठीक। ये 30 को रहता है इसका, रुक जाओ पेन थोड़ा सा इसमें इनेबल कर दे रहे हैं। गणित आपका 30 पूछेगा, ठीक है, और ये 30 क्वेश्चन रहता है, ये भी 30 रहता है, और ये 40 रहता है, टोटल 100 नंबर का होगा, ठीक है। कह सकते हैं कि इंग्लिश छोड़ के सब पढ़ना है, इंग्लिश छोड़ के सब पढ़ना है, और यही सिलेबस सब में है। तो इंग्लिश छोड़ के सारा पूरा कवर कर जाओ, पूरा मतलब करेंट अफेयर, जीके, जीएस ये सब पढ़ जाइए पूरा, ठीक है। रीजनिंग मैथ सब चट जाओ। और एक हिंदी भी पढ़ना होगा एक्स्ट्रा, इसमें हिंदी नहीं है ना, इसमें अच्छा हिंदी है, देखो हिंदी भी है, तो सब सब्जेक्ट कवर हो गया जी। यानी कि एक इस एग्ज़ाम के लिए यदि तैयारी कर रहे हो, इस एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश छोड़ करके सब तो पढ़िए, जीके जीएस पढ़ना ही है, अंकगणित पढ़ना ही है, थोड़ा सा रीजनिंग भी पढ़ लेना उसमें, है ना, थोड़ा सा, क्योंकि जो 4 वैकेंसी दिखा रहा है इस सब में सब लगभग सेम सिलेबस है, यही है, ठीक। तो इतना पढ़ के जाना है और आपका सिलेक्शन काम ख़त्म। अब आते हैं थोड़ा दूसरे पोस्ट पे बात करते हैं। अगला देख रहे हो ये वाला, इसका बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है अभी, बिहार CGL 4 का। इसका काफ़ी समय से इंतज़ार भी था, है ना, पर बहुत कम वैकेंसी निकाला है, बहुत कम वैकेंसी निकाला है, पर चलो ठीक है, निकाला तो है ना। तो पहला तो आपको 10th पर भर देना है। दूसरा है मेरे भाई, आपको पता है कि बिहार SSC है, ये CGL है, CGL मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम होता है। यानी कि एक तो कन्फर्म हो गया कि सर ग्रेजुएट लेवल से नीचे जो है, सॉरी जो ग्रेजुएट के नीचे हैं यानी ग्रेजुएट नहीं किए हैं वो लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है, बात खत्म। तुम ग्रेजुएट हो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब उसमें भी अलग अलग क्राइटेरिया है ना, पर ग्रेजुएट हैं आप तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारा पोस्ट है इसमें, डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ना है। तो CGL 4 का ये आ गया। इसका कब स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन? 18 अगस्त से शुरू होगा और 17 सितंबर तक चलेगा। ये भी लगभग 1 महीना का टाइम मिलेगा। आज कितना तारीख है? 12 तारीख है। 5-6 दिन बाद इसका शुरू हो जाएगा ऑनलाइन। फॉर्म भरना है, ठीक है, फॉर्म भरना है, फॉर्म से पीछे नहीं हटना है। फॉर्म भर दो, फिर लाठी खाने चला जाएगा। फिर लाठी खाने के लिए तैयार रहना है। जब लाठी खाओगे और गवर्नमेंट को याद दिलाओगे कि अरे भाई साहब आप लोग फॉर्म भी भरवाए थे, तो एग्ज़ाम लीजिए उसका, तो लाठी खाओगे, दौड़ा के पटना के सड़क पे देखते हो ना कैसे मारता है सब लाते से, डंडा से, तब जा कर के एग्ज़ाम लेगा, है ना। यह है बिहार की दुर्दशा। और ये इसका फेवरेट है 540 रुपया, वो लेगा ही लेगा। अभी जो समझाए ना पीछे वाला में, वो 10th वाला जो बता रहे थे ऑफिस असिस्टेंट अटेंडेंट वाला, सेम इसमें भी जितने भी मेल हैं, मेल SC ST सबको छोड़ करके, और डिस्क्राइब जो है उस सब के लिए 540। फीमेल किसी भी कैटेगरी के है उसके लिए 135 रुपया। ये इतना ही लेता है गवर्नमेंट, आपको पता है। अब देखो इसमें पोस्ट लेकिन बहुत ज़्यादा है मेरे भाई, है ना, इसमें पोस्ट बहुत ज़्यादा है। टोटल पोस्ट कितना है? तो बोले सर 1481 बस। देखो पोस्ट का नाम, सहायक खंड अधिकारी, नियोजन सहायक, लेखा परीक्षक, इतने ही सब पोस्ट है, ठीक है। इतने पोस्ट बहुत कम रहेगा। जब डिटेल वाइज देखोगे ना तो बहुत कम हो जाएगा। उसके बाद फिर अपना कैटेगरी वाइज देखोगे तो और कम हो जाएगा, क्योंकि 1481 को टोटल पोस्ट है। इसमें क्या मिलेगा जी? बहुत हार्ड पढ़ना होगा। अब इसका सिलेक्शन थोड़ा सा प्रोसेस देख लेते हैं कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा और कैसे नौकरी मिलेगा, ठीक है। 14 से 81 को सीटें है, फाइट तो बहुत मतलब खतरनाक होने वाला है। अब इसका प्रीलिम्स का, इसमें 2 एग्जाम होगा, ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस। ये प्रीलिम्स का है ऑफिशियली, मतलब जैसे देखो ये क्या है ना कि ऐसे ही लिख देता है, जिससे आपको जनरल स्टडीज सामान्य ज्ञान जैसे मतलब है, तो ये सिंपल लिख देता है कि हम इसमें 50 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक, या फिर 150 टोटल क्वेश्चन, जिससे कितना टोटल कितने क्वेश्चन है? 150। तो इसमें कैटेगरी वाइज लिखता नहीं, पर हाँ ये 50-50 ही ऐसा लग रहा है कि पूछेगा, क्योंकि ये पे लेवल 7 का है ना, तो 50 कोई GK GS पूछेगा, साइंस और मैथमेटिक्स, और ये रीजनिंग। ये दोनों अगर क्लियर है 50-50 और नंबर तो ही हो गया। अब मान लो जरूरी थोड़ी ना है कि 50-50 ही पूछेगा, ये बिहार है, SSC थोड़ी ना है जी। ये कैटेगरी वाइज बांट करके, चाहे बैंक का एग्जाम में है कैटेगरी वाइज बांट के 25 मैथ पूछेगा तो 25 को पूछेगा, जरूरी थोड़ी ना है। ये लोग सेट करेगा, पता ना क्या करेगा, हो सकता है कि 60 कर 70 माने जो भी करे, लेकिन 50-50 तैयारी आपको सबको करना है ना। रीजनिंग मैथ्स GK GS सब पढ़ के मैंने ओके रखना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड होगा। और टाइम आपको मिलेगा कितना मेरे भाई? 2 घंटा 15 मिनट। और ये देखो एग्ज़ाम कितने नंबर का होगा? 600 नंबर का, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होगा 4 नंबर का होता है, ठीक। तो 200 600 नंबर का एग्ज़ाम होगा। ये प्रीलिम्स का है। मेंस का भी थोड़ा सा देख लेते हैं, आ जाओ। मेंस का भी थोड़ा सा डाटा देख लेते हैं कि मेंस का एग्ज़ाम क्या होगा। सेम सिलेबस रहता है और सेम क्वेश्चन वो रहता है,
चलो आ जाओ, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, मेंस का है। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करिएगा तो आपको मेंस फिर बुलाएगा। मेंस के लिए एक दो पेपर इसको दो खंड में बांट दिया है। ठीक है, आवाज़ जा रहा है ना। मेंस के लिए दो खंड में बांट दिया है। पहला खंड क्या होगा, हिंदी का, और हिंदी में ऐसा ही 100 क्वेश्चन कहता है कि 100 क्वेश्चन पूछेगा, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा तो 400 नंबर का होगा। 2 घंटे 15 मिनट का एग्ज़ाम होगा इसमें। लेकिन एक और है, जैसे CGL का आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपको पता है कि अगर पहला पेपर आप क्वालिफाई नहीं करें तो सेकंड पेपर ऑलरेडी आपका चेक नहीं किया जाएगा, डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। वैसे ही मेरे भाई इसमें भी है। यदि आप इस पेपर में क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, ठीक, इसमें क्वालिफाई है, 30% लाना है आपको, यदि इसमें आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं तो ये वाला पेपर आपका चेक नहीं होगा, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यानी कि इसमें पास होना कंपलसरी है आपको। तो बोले सर जो मेंस प्रीलिम्स निकाल लेगा वो मेंस में तो इतना पढ़िए लेगा, हिंदी में आता क्या है जी, वही ना आएगा जी, बुझवलिया पैसा जी सबका आएगा हिंदी में। थोड़ा बहुत पढ़ लेना हो तो 30% तो आराम से आ जाएगा। बाकी सब वही है, जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वही है सेम। देख रखो एकदम प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वही है सेम सिलेबस इसमें भी, और ये एक्स्ट्रा बस जुड़ जाएगा इसमें हिंदी का, बाकी कुछ नहीं। फिर इसके लिए भी 2 घंटा 15 मिनट, फिर इसके लिए भी 2 घंटा 15 मिनट देगा, 2.25 घंटा। तो ये आपका तैयारी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा एज देख लेते हैं। एज बहुत रहता है बिहार के, कोई भी नौकरी है उसमें एज बहुत रहा है। एज के लिए टेंशन नहीं लेना है आपको। मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 21। बोले सर ग्रेजुएशन करते करते बिहार में 21 नहीं 25 कर देगा, क्योंकि 4 साल का कोर्स 8 साल लेके खींचता रहता है सब, है ना। और ख़ासकर हमारे यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेंगे, चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। और ये आप देख रहे हैं ये सब छूट मिलेगा। ठीक है, ये सब छूट वाला है। मिनिमम आपका एक कितना तैयारी करोगे जी, कोई ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर रहा होगा तो कितना करेगा, 25-28 साल। अब 40 साल में तक तुम तैयारी कर रहे हो तो अब नौकरी करके करेगा का अब, नहीं तो कुछ फ़ायदा भी नहीं है। तो 21 साल से ज़्यादा है, अपना फॉर्म भरिए, काम ख़त्म। अच्छा, ये उसी चीज़ों को फिर से रख रखा है। ठीक है, उसी चीज़ों को फिर से है, कुछ है नहीं, वही समान अध्ययन जो आपका सिलेबस था। 150 नंबर का 150 होगा, एगो 4 अंक का होगा, और 1 अंक नेगेटिव मार्क है। यदि गलत करोगे तो 1 अंक कटा जाएगा। ठीक है, नेगेटिव मार्क भी है 1 अंक का। ये हमारा बिहार CGL का था, और ये हमारा क्या था, उसका मेंस का सिलेबस था, जो हमने आपको समझा दिया कि हिंदी होगा, और हिंदी में आपको 30% या 30% अधिक अंक लाएंगे, उसी का ही दूसरा पत्र क्या होगा मेरे भाई, इवेल्युएट यानी जांच किया जाएगा। देख रहे हो लिखा है ना, यही चीज़ हम वहाँ पे बता रहे थे कि यदि तुम फर्स्ट पेपर हिंदी में 30% या उससे अधिक लाओगे तभी दूसरा जो ये वाला जो पेपर है इसको जाँच किया जाएगा, नहीं तो यहीं पर डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। यानी हिंदी वहाँ पर कंपलसरी है, पास करना ज़रूरी है। ठीक, तो ये दूसरा एग्ज़ाम था। अब आ जाओ थोड़ा सा इसको समझते हैं। भाई ये तो वही है जी, ये वही है प्रारंभिक परीक्षा वाला आपका। ठीक है, 150 नंबर का होगा, देख लेना है। और ये वाला आपका मेंस पेपर होगा। चलो अब और वैकेंसी का देखते हैं। अच्छा, अगला वैकेंसी आ गया। चलो ये अगला वैकेंसी आ गया। 2 को हमने आपको बताया, ये तीसरा देखो, जीविका मतलब तुम जी खा सकते हो। ठीक है, इसका नाम ही है बिहार जीविका। जीविका मतलब तुम जी खा सकते हो, ये भी नौकरी मतलब ख़राब नहीं है। देखो पहले क्या था ना, ये सब ऐसे ही इसका सिलेक्शन हो रहा था, अभी इसको एग्ज़ाम प्रोसेस में डाल दिया। तो ये भी सोचने वाली बात है। जब जैसे देखो बेल्ट्रॉन पहले था, क्या था, बेल्ट्रॉन के लिए एग्ज़ाम वगैरह नहीं होता था, अब डायरेक्ट ऐसे ही मतलब हो जाता था नॉर्मली तरीक़ा से। पर उसको भी अब पूरे सीक्वेंस वाइज मतलब कह सकते हैं तरीक़ा से ले रहा है, उसका एग्ज़ाम ले रहा है, एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है, वो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, टाइपिंग लेगा, मतलब सारा मतलब प्रॉपर ढंग से। ऐसे ये भी जो है, हालांकि ये प्राइवेट ही है, मतलब इसको प्राइवेट नहीं कह सकते, है तो प्राइवेट है, इसको टेंडर वाइज बढ़ाता रहता है 2 साल 4 साल ऐसे करके। ठीक है, लेकिन जब प्रॉपर ढंग से एग्ज़ाम ले करके पूरा प्रक्रिया से जब ये सिलेक्शन ले रहा है तो हटाएगा थोड़ी नहीं, फॉर्म भरना इसको भी। सीट अच्छा खासा है, देख रहे हो 2747 सीट है, इसमें भी बहुत सारा पोस्ट है। बिहार जीविका का फॉर्म आ गया है 2747, इसका शायद ऑनलाइन हो रहा है, अभी देख रहे हैं आगे ऑनलाइन हो रहा है, इसका शायद ऑनलाइन हो रहा है अभी। ठीक है, तो फॉर्म डाल दीजिए इसका। इसमें भी बहुत सारे पोस्ट है। ठीक है, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, ये सारा बहुत सारा पोस्ट है इसमें। आगे देख रहे हैं कौन कौन सा पोस्ट है, क्या है। पहले यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट समझ लो, यहाँ पे हालांकि आगे भी लिखा होगा कि सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इसका आसान है। बस एक एग्ज़ाम होगा CBT का 70 नंबर का, और एक के लिए 80 नंबर का होता है। ठीक है, बस टाइपिंग टेस्ट सबके लिए नहीं है, 1-2 पोस्ट के लिए है। और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, नौकरी लीजिए बिहार में, काम खत्म। और अच्छा खासा पेमेंट दे रहा है। पेमेंट में भी ये नहीं है कि मतलब तुमको ऐसे ही फुसला देगा लेमन चूस देकर, ना, बढ़िया पेमेंट दे रहा है, दिखा रहे हैं ना, अभी सब इसमें होगा। इसका अप्लाई कब से हो रहा है मेरे भाई, 30 जुलाई से, यानी कि अप्लाई इसका चालू है। फॉर्म आप भर दीजिए। इसका लास्ट डेट है 18 अगस्त, आज 12 तारीख है, 18 6 दिन है, इसको फॉर्म भर देना है। ठीक, अब देखो इसमें भी पैसा, अरे बाप रे, देख रहे हो पैसा जी,
कहाँ रखेगा ये बिहार गवर्नमेंट? सब चुनाव में ये सब पैसा तहसील के लगाएगा क्या जी? इतना पैसा 800 रुपया कौन लेता है? 800 रुपया फॉर्म भराई कौन लेता है? एगो बैंक लेता है। देख रहे हो 800 रुपया ले रखा है, और SC ST सब के लिए 500। चलो कोई नहीं, पैसा लगे लेकिन हो जाए तो क्या दिक्कत है। पर ऐसा नहीं लग रहा है कि इतना आसानी से देगा। थोड़ा सा एज के बारे में भी समझ लेते हैं। जनरल EWS 1837 देखो बार बार बताते हैं, बिहार में एज के लिए मतलब आपको टेंशन नहीं लेना है। जितना आपकी क्षमता है कि हम तैयारी कर सकते हैं उतना ये एज देता है 40-42 तक। अब उससे भी कितना दिन तैयारी करोगे, है ना? और तैयारी भी नहीं करो, शादीशुदा भी शादी उदी हो गया तो कितना दिन चक्कर में रहोगे जी? 42-45 साल में नौकरी करोगे तो फिर फ़ायदा क्या होगा? अब का नौकरी करोगे, अब दूसरा काम करना है जी। और जो पहले से इसमें सेलेक्टेड है जीविका में, उनके लिए मैक्सिमम 55 साल। सोच रहे हो, अभी भी उसको लास्ट तक भी मतलब उम्मीद जगा दिया बिहार गवर्नमेंट कि आ जाओ, अभी भी नौकरी लग जाएगा। अब नौकरी देके क्या करेगा जी? 2-4 साल उससे नौकरी करवाएगा, फिर तो रिटायर ही करवा देगा। तो ये 18 है मिनिमम, आपका 18 साल उम्र है, आप फॉर्म भरिए। 18 से 30 को हो, इससे ज़्यादा कौन सा तैयारी करता है? हाँ, इसको देख लेते हैं थोड़ा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? इसका सिलेक्शन प्रोसेस वहीं बताएं, शुरू में ही बता दिए, पर अभी भी देख लो इसको अच्छा से। इसमें बस लिखित परीक्षा होगा जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक। टाइपिंग टेस्ट होगा, और टाइपिंग टेस्ट सबके लिए नहीं होगा, केवल ऑफिस असिस्टेंट, ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव पद, यानी सिर्फ इन्हीं दोनों पद के लिए क्या होगा मेरे भाई? टाइपिंग टेस्ट, बस। बाकी के लिए नहीं है, सबके लिए एलिजिबल नहीं है, सिर्फ यही दोनों पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग की ज़रूरत है। टाइपिंग इतना आसान है, मतलब कि तुम हमको लग रहा है कि पहले से टाइपिंग सीखे हो, पहले से कभी टाइपिंग सीखे हो जीवन में, कभी भी 30-35 का स्पीड मारते होगे तो तुम्हें एक दिन में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही निकल जाएगा। हिंदी इंग्लिश पर पहले से सीखना होना चाहिए। यदि नहीं सीखे हो तो 1 महीना काफ़ी है। दिखा रहे हैं ना, 5 मिनट में मारना है तुमको शायद 150 वर्ड। 5 मिनट में 150 वर्ड नहीं मारेगा जी, 1 मिनट में हम मार देंगे, ठीक है। हम लोग जब टाइपिंग करते थे तो 60-65 इतना स्पीड जाता था एक्यूरेसी के साथ। हाँ, आ जाओ थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो इसमें बताए ना कि इतना सारा पोस्ट है, तो देखिए कार्यालय सहायक, ब्लॉक IT कार्यकारी के लिए आपको कुल 60 को प्रश्न दिया जाएगा, 60 नंबर का दिया जाएगा, और 70 मिनट का समय दिया जाएगा। अभी 60 प्रश्न में हम सिलेबस नहीं लाए हैं, यहाँ पर ध्यान से सुनना, सिलेबस नहीं लाए हैं हम, सिलेबस ऐसे ही समझा दे रहे हैं तुमको। GK GS मैथ रीजनिंग सब पढ़ लेना, इंग्लिश छोड़ करके सब पढ़ लो, क्योंकि देखो GK GS बहुत वास्ट है। उसमें करंट अफेयर्स आपका अवार्ड फवार्ड जो भी है वो सब से पूछेगा, एक क्वेश्चन पूछ देगा, किसी से 2-2 को पूछ देगा। तो सब GK GS को पढ़ लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। सेम एक सिलेबस कवर करो, मैथ्स रीजनिंग और GK GS, पूरा का पूरा चारों जो है बिहार का, ये चारों एक ही सिलेबस से काम खत्म। अच्छा नहीं, अब इसको भगाना नहीं अभी। तो ये आपका इन पोस्ट के लिए, और ये 2 पोस्ट छोड़ करके जितने भी बाकी पोस्ट बचे उन पोस्टों के लिए मेरे भाई 17 क्वेश्चन रहेगा, 70 नंबर का, और उसके लिए टाइम कितना देगा? 80 मिनट। इन दोनों पोस्ट के लिए मात्र 60 क्वेश्चन पूछना है, 60 मिनट का। इन दोनों पोस्ट छोड़ करके बाकी के लिए आपको 70 क्वेश्चन देगा और 70 मिनट के लिए, ठीक है। सॉरी, 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स के लिए, 80 मिनट के लिए। अब देखो ये पोस्टवा हम थोड़ा सा बता दें, आपको ये नहीं बताया कि क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए मेरे भाई। इतना ये पोस्ट है, देख रहे हो, ब्लॉक परियोजना प्रबंधक, इसके लिए आपको क्या होना चाहिए? डिग्री होना चाहिए, किसका? स्नातक का, ग्रेजुएशन का, ठीक। बाकी के लिए आप पढ़ लीजिए इसका कितना कितना ग्रेजुएशन हो, सॉरी किसमें क्या क्या चाहिए। ब्लॉक IT कार्यकारी के लिए आपको कम से कम BTech होना चाहिए, सब देख रहे हो कितना। तो सबके लिए अलग अलग है, आप देख लीजिए इसको अच्छे से। जो ग्रेजुएट किया है कम से कम कुछ तो भरोगे, भर दो, है ना। फॉर्म बहुत, मतलब ये चुनाव है इसलिए आ जा रहा है, नहीं तो ये देख रहे हो कितने साल से ये गवर्नमेंट है, क्या नहीं दे रहा था, क्योंकि उसको पता है कि कब ये लोगों को लालच देना है। लालच माने समझ रहे हो, सामने टुकड़ा फेंकना, तो वही है। चलो ठीक है, अगर गवर्नमेंट आ गई और कहीं एग्ज़ाम हो गया इसका तो अच्छा है ना, मौका तो मिलेगा ना, तो भर देना है कम से कम। आप ना देख लीजिएगा ये कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं, किस पोस्ट के लिए कौन सा इसमें डिग्री होना चाहिए, सब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। आ जाओ थोड़ा सा, ये हमारा तीसरा वैकेंसी था, चौथा भी देखते हैं और क्या क्या निकाला। अच्छा हाँ, ये टाइपिंग वाला थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि जिनको टाइपिंग देना है वो 2 पोस्ट के लिए टाइपिंग चाहिए ना, इस सब पे ध्यान मत दो, इस पे मेन ध्यान दो, इस पे, ठीक है। और ये एक्चुअल वाला कौन है? ये वाला है ना, एक्चुअल वाला। देखिए आपको 2 टाइपिंग लेगा, 2 तरह का, हिंदी और इंग्लिश दोनों। ये आपको क्या है? ये फॉर मॉक, मतलब ऐसे ही जब आप वहाँ पर कंप्यूटर पर बैठिएगा तो आपको टेस्ट के लिए ये वर्ड आपको 40 मैक्सिमम 40 को वर्ड रहेगा, ठीक है। हिंदी में आपको 2 मिनट का टाइम देगा कि अपना हाथ बैठा लो, देख लो कि सारा जो कीबोर्ड है काम कर रहा है कि नहीं। जो आपका एक्चुअल काम, सॉरी एक्चुअल जो टाइपिंग शुरू होगा हिंदी वाला, आपको 150 वर्ड मारना है हिंदी का, और मंगल फॉन्ट पे ये लिख देता है। फॉन्ट आपको पता है ना कि बहुत सारा फॉन्ट होता है, उसमें से आपको मंगल फॉन्ट पे ही मरवाएगा, ये सबसे आसान होता है, ठीक। उसमें मारना है आपको 5 मिनट में 150 वर्ड,
मतलब कोई ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है, आराम से मार सकता है आदमी। और देखो एक्चुअल ये 200 वर्ड मारना है इंग्लिश वाला 5 मिनट में, ये 200 वर्ड मारने में कितना टाइम जाएगा जी, यानी कि 20 का स्पीड 20 से भी कम हुआ। मतलब ये तो 5 मिनट नहीं 2 मिनट में मारा जाएगा आराम से, मतलब दम आराम से मारा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए घबराना नहीं है आपको, 7 मिनट में आपको मार देना है इतना 350 वर्ड, यानी दोनों अलग अलग करके, हिंदी और ये क्या है इंग्लिश। अच्छा चलो ये हमारा ख़त्म हुआ जीविका वाला। एक और वैकेंसी होगा, आ जाओ इसको भी देख लेते हैं। अच्छा ये वाला है, देखो यदि मेरे भाई आपको बिहार, आपके पास लाइसेंस है LMV HMV और बिहार पुलिस में ड्राइवर बनना है तो ये बहुत अच्छा मौका है। ठीक, बहुत आसान का नौकरी है ड्राइवर, मस्त अपना गाड़ी चलाते रहो और रोड का पान खाते रहो। ठीक, और लाल लाल यूँ करते बजाते रहो। तो बिहार पुलिस ड्राइवर का फॉर्म आ रखा है अभी। अब देखते हैं इसका जो फॉर्म है कब से शुरू हो रखा है और कब अंत है। इसका तो बहुत कम जी टाइम बचा है, अब जल्दी अप्लाई करो जा करके। ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 जुलाई से शुरू हो चुका है और 20 अगस्त यानी कि और 5-6 दिन है, ज़्यादा दिन नहीं है। ठीक, जल्दी इसका अप्लाई करिए, इसको जा करके अभी फटाक से अप्लाई करिए नहीं किए हैं तो। तीसरा मेरे भाई क्या इसका पैसा कितना लगेगा, 675 रुपया। पैसा तो लूट मचा के रखा है, पैसा बहुत लेटा है। और फीमेल के लिए, चाहे फीमेल आप किसी भी कैटेगरी के हैं, कितना 180 रुपया। ठीक है, पैसा भरो, पैसे से कमा के सब राजा हो जाएगा। जितना ही लोग सिलेक्शन लेगा उतना तो ये पैसा अभी कमा लेगा। हेलो, साउंड जा रहा है ना सब? चलिए इसका देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर का है, कितना पोस्ट है? पोस्ट बड़ा अच्छा दे रखा है जी, 4361 पोस्ट है, पोस्ट बढ़िया है। कैंडिडेट मस्ट हैव द, अच्छा 12th पास होना चाहिए। ठीक है, या फिर इक्विवेलेंट 12th का आपको पता है कि इक्विवेलेंट भी बहुत सारी डिग्रियाँ होती है, तो अब 12th के बराबर आपके पास कोई डिग्री है तो उससे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपको, LMV होना चाहिए और HMV कम से कम इसका लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, और ये कब से पहले बना होना चाहिए? 17 जुलाई 2025 से पहले आपका लाइसेंस जो है इशू होना चाहिए। यहाँ पे लिखता है एक्सपीरियंस, पर लिखा नहीं है कि आपको 2 साल की 3 साल का क्या होना चाहिए, कम से कम पीछे का होना चाहिए लाइसेंस। पर इसमें ये अच्छा चीज़ दे रखा है कि आपका जो इशू होना चाहिए लाइसेंस 17 जुलाई 2025, मतलब इन लोगों को भी मौका दे दिया। समझ रहे हो, ये चुनावी रणनीति है, नहीं तो मोस्टली ये नहीं देता है। जहाँ तक नोटिफिकेशन पढ़ते हैं हमको याद है कभी कभी कि 1 साल 2 साल का आपको एक्सपीरियंस मांगता है, पीछे का आपको लाइसेंस चाहिए। मतलब अब तत्काल 1 महीना पहले का लाइसेंस है तो शायद एलिजिबल नहीं देता है, शायद अभी बोल रहे हैं। ठीक, पर इस बार ये अच्छा चीज़ कर दिया कि 17 जुलाई, मतलब अभी पिछले महीना, समझ रहे हो। फॉर्म स्टार्ट हुआ आपका सबका शायद आपका 21 जुलाई से, और 17 जुलाई नहीं कि 4 दिन पहले का भी लाइसेंस है तो तुम अप्लाई कर सकते हो। देख रहे हो, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है और वैकेंसी भी अच्छा खासा है, तो इससे पीछे नहीं हटना है। मिनिमम एज क्या होना चाहिए मेरे भाई? 20 साल, और मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए? 30 साल। यदि इसके बीच हो तो अप्लाई करो, नहीं हो तो अपना देख लेना किस कैटेगरी में हो। SC/ST के लिए जैसे 5 साल देता है, ठीक है, OBC के लिए 3 साल देता है, EWS के लिए भी देता है, तो अपना देख लेना है किस कैटेगरी में। वो तो जो छूट मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तब 20 के 30 के बीच है तो आप इसको डालिए, एक सुनहरा मौका है ना। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, कैसे नौकरी मिलेगा, कैसे आप ड्राइवर बनिएगा, कैसे आप यूँ करिएगा फालतू के, है ना। इसको देखिए, पहले आपको रिटन एग्जाम देना होगा, फिर PT फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इसको बोलते हैं, वहीं दौड़ धूप वाला बता रहे हैं कि दौड़ कितना का होगा, वो भी आगे होगा। फिर आपको ड्राइवरिंग स्किल टेस्ट होना, गाड़ी चला करके ऐसे ही चलवाता सिर्फ नहीं है, उसमें सवाल भी पूछता है। ठीक है, इसको हल्का में मत लेना। ये जो है इससे भी ज़्यादा खतरनाक ये टेस्टवा है। ये तो टेस्टवा ठीक है, पास कर लोगे, 100 क्वेश्चन रहता है, 60 को ये बता रहे हैं अभी क्या क्या होगा। उससे भी डिफ़िकल्टी वाला है। ये तो गाड़ी चलवाएगा ही चलवाएगा, सवाल भी करता है वहाँ पे, और सवाल ऐसा करेगा भूत बना देगा। ये तो जो दौड़ धूप करता ही निकाल लेगा। फिर उसके बाद तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करिए, मेडिकल एग्जामिनेशन करवाइए। जो लड़का दौड़ के इतना किलोमीटर निकाला है उसका मेडिकल थोड़ी ना खराब होगा जी। चलो थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं CBT का, जो पहला रिटन एग्जाम होगा। टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा आपका, 100 नंबर का 100 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से 60 क्वेश्चन जो देख रहे हो मैथ का, इसमें कहीं आता पता ही नहीं है, मैथ रीजनिंग का पूरा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछेगा, 60 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, यानी GK जी से आपको रटा मार लेना है। और बाकी जो 20 क्वेश्चन पूछेगा एक्ट से पूछेगा, जो मोटर व्हीकल एक्ट है, ट्रैफिक रूल्स है, ये सारे एक्ट आपको आना चाहिए, एक्ट से सवाल पूछेगा। और 20 क्वेश्चन जो पूछेगा मेरे भाई पार्ट्स से पूछेगा, व्हीकल्स के इस पार्ट्स का नाम क्या है, इसका यूज क्या होता है, ये कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें पूछेगा, 20 को सवाल, और टोटल 2 घंटा का होगा। ठीक है, तो 100 को ये यदि आप पास कर गए तो आपको अगले एग्जाम के लिए बुलाएगा, किसके लिए? PET के लिए, दौड़ धूप के लिए। और दौड़ धूप के लिए आ जाओ, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है।
ये मेल के लिए है। किसके लिए है? मेल के लिए है, ये मेल कैंडिडेट के लिए है। और फीमेल के लिए भी नीचे है। मेल के लिए क्या है, आपको 1.6 किलोमीटर जाना है, यानी 1600 मीटर 7 मिनट में। टाइम तो अच्छा खासा दे रखा है जी, 7 मिनट कम नहीं होता है। और ये क्या, हाई जंप। हाई जंप फानना है आपको 3 फीट 6 इंच, ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं है, 3 फीट 6 इंच कोई ज़्यादा नहीं है। लॉन्ग जंप 10 फीट फानना है, ये 4-4 फीट 5-5 फीट फान रहा है सब, है ना, हम लोग को छोड़ करके, बाकी सब 4-4 फीट फान रहा है। ये 16 पाउंड का आपको पता है ना, जो गोला होता है, एक 8 पाउंड का होता है, 12 पाउंड का, 16 पाउंड का, तो बड़ा वाला गोला, उसको आपको फेंकना है 14 फीट, कोई ज़्यादा नहीं है। ये नॉर्मल भी ऐसे ही फेंक दोगे तो 15-16 फीट आराम से फेंका जाएगा, नॉर्मल भी फेंकोगे तो। वहीं फीमेल के लिए मेरे भाई 1 किलोमीटर मात्र जाना है 7 मिनट। देख रहे हो कितना ये नाइंसाफ़ी है। ये लोग 7 मिनट में 1600 मीटर, ये मात्र 1-1 किलोमीटर है ना, चलो कोई बात नहीं। और इनको फानना है मात्र 2 फीट 6 इंच हाई जंप, 1 फीट कम है ना। और इसको 7 फीट क्या चाहिए, लॉन्ग जंप, अच्छा 7 फीट हो तो दौड़ कैसे भी आदमी इतना फान सकता है। और ये 8 फीट फेंकना है, और मात्र 12 पाउंड का LBS का, ठीक है। और मात्र कितना, 8 फीट, बहुत आसान है, ठीक तो है, कोई ज़्यादा प्रैक्टिस माने थोड़ा सा बहुत तो करना ही होगा। मेन जो है आपको करना होगा इस पर, ड्राइवरिंग स्किल टेस्ट पे, उसको मतलब बहुत हार्ड लेता है। इस पर थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, हाइट के लिए लिख रखा है, हाँ हाइट भी ज़रूरी है। मेल कैंडिडेट के लिए आपके मेरे भाई जनरल OBC EBC हो तो 165 चाहिए, और आपको चेस्ट होना चाहिए 81 से 86, ठीक है। मारो ऐसा जब फुलाने के लिए बोले, पंप करने के लिए, मारो के फीता टूट जाए, है ना। SC ST वाले मात्र 160 होना चाहिए, 5 इंच कम भी हो तो हो सकता है। और आपका जो सीना है थोड़ा कम भी है, 79 से 84, माने 79 होना चाहिए, फुल करके 84 होना चाहिए, डिफरेंस देता है नहीं, 5 सेंटीमीटर सीना फुलना चाहिए, है ना। और फीमेल के लिए ऑल कैटेगरी कोई भी है 155 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा 4 वैकेंसी आपको बताएं हम, ठीक है। 4 वैकेंसी है, चुनावी जुमला है, चाहे जो समझो, पर इसको फॉर्म को भरना है, मार धड़ाधड़ नौकरी ले लेना है इस बार तुरंत। अभी और वैकेंसी आने वाला है, BEd UEd किए हो तो T 4 आने वाला है ना, मतलब दम धुइयाँ उड़ा देना है। जो भी जैसा भी हो, नौकरी फॉर्म तो भरना है ना, आगे एग्ज़ाम होगा ना, आगे चल के होगा चाहे नहीं होगा, देखा फॉर्म हो भरना है, भरोगे तब ना पहले एग्ज़ाम दोगे। चलिए मेरे भाई, तब तक के लिए धन्यवाद। जो फॉर्म भर दिए अच्छी बात है, नहीं भर दिए आप भरिए फॉर्म। अच्छा हाँ, पढ़ना का ये तो बताइए नहीं किया बचवा, अपना प्रमोशन नहीं किया। यदि तुम कहीं पढ़ ली हो तो अच्छी बात है, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। ऐसा भी मैथ का तो भूमिका सिर्फ बिहार सीजीएल में नहीं, ऐसा नहीं है, सब में है थोड़ा बहुत, और बिहार सीजीएल में तो बहुत ज़्यादा है ना। फिर उससे जो ऑफिस अटेंडेंट बताएं उसमें तो बहुत ज़्यादा है। तो मैथ के लिए आप कहीं नहीं पढ़े हैं, हमसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, हमारे यूट्यूब चैनल में जाना, यूट्यूब चैनल में वहाँ पे न्यू बैच के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे अभी आपको कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। उस प्लेलिस्ट में जाओ, न्यू बैच के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें हमने सारा अर्थमेटिक पढ़ा है, टाइम पूरा चैप्टर वाइज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड सारा अर्थमेटिक पढ़ाए हैं, क्लास 1 क्लास 2 करके। एक बार पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, फिर पढ़ने की ज़रूरत, मतलब इसके लिए उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सारा मतलब सिलेबस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर और इस सब का जितना भी है बिहार SSC इस सब का, हम एक कंबाइंड टेक्स्ट यहाँ पे सेट प्रैक्टिस करवाएंगे, तुरंत चालू करेंगे, ठीक है। तो उसको उतना प्रैक्टिस कर लेना, बहुत हो जाएगा, कोर्स फोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। GK जो है अपने खुद से तैयारी करिए, अच्छे से पढ़िए, हो जाएगा नौकरी, ठीक है। लंद फंद के चक्कर में मत रहो, हो जाएगा नौकरी, इसलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नौकरी हो जाएगा, उतना कर लो। यदि कहीं नहीं पढ़े हो तो उसको अर्थमेटिक जो देखना है 2 गुना स्पीड पे देखना है, 1-1.5 गुना स्पीड में नहीं, 2 गुना स्पीड पे देखो, उसको जल्दी सिलेबस कवर करो। जब सेट प्रैक्टिस करवाएंगे तो वहाँ पे और कवर हो जाएगा, कहानी ख़त्म हो जाएगा। चलिए धन्यवाद मेरे भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में।